Hello friends, how are you all? We are meeting after a long time. In between, I didn't find time to send the videos. In the last two videos, we had discussed about lesson number 11, struggle for equality. Am I right? Yes. So, now we are in the last part of that lesson, and in this video, we will be discussing lesson also and question answer also. So, remaining part we discussed about Dalit movement. The Indian social structure was based on inequality. That was there na after independence. Social reformers like Mahatma Jyotirao Phule, Narayan Guru brought awakening of the people against the unjust treatment given to Dalits in the society. Following the teachings of Mahatma Phule, Gopal Baba Walangarkar and Shivram Janba Kamble worked for the eradication of untouchability. Eradication means to remove. अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत. पहले के ज़माने में अपन हरिजन वगैरह या ये जो झाड़ू निकालते हैं रोड पे, या पहले जैसे लैट्रिन्स घर के बाहर रहते थे तो वो क्लीन करने आते थे, तो उनको फिर टच नहीं करते थे, तो उसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं. तो उसको निकालने के लिए किन किन लोगों ने मेहनत की, महात्मा फुले ने अपनी टीचिंग्स में बताया. गोपाल बापा वालंगरकर एंड शिवराम जानबा कांबळे इन्होंने बहुत कोशिश की. इन 1888 गोपाल बाबा वालंग वालंगर वालंगरकर, actually वालंकर it is Walankar, not G should not be pronounced. Okay, Gopal Baba Walankar in his book Vitthal Vidwan's son condemned the untouchability. कंडेम्ड म्हणजे निंदा करना, क्रिटिसाइज करना. अनटचेबिलिटी. शिवराम जानबा कांबळे started the magazine सोमवंशीय मित्र on 1st July 1908. He raised voice regarding issues of Muralis and Jogins. He also took initiative for marriages of Devdasis. देवदासी म्हणजे जो मंदिर में वगैरह डांस करते हैं तो फिर उनको म्हणजे बोलते हैं कि वो डांस ही करेंगे लाइफ लॉन्ग, वो दे विल नॉट गेट मैरिड. तो इसके लिए भी उन्होंने बहुत कोशिश की. इन तमिलनाडु पेरियर स्वामी स्टार्टेड अ मूवमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी. In 1906, Maharshi Vittal Ramji Shinde started the Depressed Classes Mission for the Progress of Dalits. You have to underline this. Who started for Dalits means Maharshi Vittal Ram Shinde. डिप्रेस्ड क्लासेस म्हणजे पछात वर्ग जो जिनका प्रोग्रेस नहीं हुआ है. For the progress of Dalits, the important part of the work was to make Dalits self-respectful, well-educated and engaged in work, while the second part of their work was to destroy the delusive ideas regarding Dalits in the minds of the upper caste. इनके दो एम थे. एक तो पहले दलित्स को रिस्पेक्टफुल बनाना, म्हणजे खुद को आत्मसम्मान उनका बढ़ाना, उनको शिक्षित करना और उनको किसी काम में व्यस्त रखना. और सेकेंड पार्ट इनका था कि ये जो डिलीजिव आइडिया थे रिगार्डिंग दलित के, दलित तो ऐसे है वैसे है, या दलितों को छूना नहीं, या उनको अलग ट्रीटमेंट देना, ये अपर क्लास के माइंड में जो था, उसकी वजह से इन्होंने मराठी स्कूल भी खोली. इन्होंने मराठी स्कूल में पढ़ाया भी. He founded Marathi school work schools in parts of Parel, Devnar in Mumbai. He actively took part for the benefit of Dalit class regarding Satyagraha for the entry in Parvati temple at Pune. म्हणजे इन्होंने क्या क्या किया बेनिफिट रिगार्डिंग सत्याग्रह, म्हणजे दलित क्लास को सत्याग्रह का क्या बेनिफिट मिलना चाहिए. और फिर जैसे पार्वती के मंदिर में इनकी एंट्री करवाई. शेतकरी परिषद एट दलित फेडरल इलेक्टोरेट, म्हणजे इनको जो अलग इलेक्टोरेट मिलने की कोशिश की दिलाने की, लेकिन वो बाद में गांधी जी की वजह से नहीं हुआ. राजश्री साहू गेव सपोर्ट टू द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. राजश्री साहू ने बहुत सपोर्ट किया बाबा साहेब अम्बेडकर को इसमें. ही लेड द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट. राजश्री साहू
महाराज मेड रेवोल्यूशनरी डिक्लेरेशन फॉर रिजर्वेशन इन स्टेट ऑफ कोल्हापुर। कोल्हापुर में इनको रिजर्वेशन दे दिया उन्होंने। ही मेड अ लॉ फॉर फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट टू फोर्थ रहता है, तो उन्होंने एक लॉ निकाला कि इसमें प्राइमरी एजुकेशन जो है ये फ्री एंड कंपलसरी होना चाहिए, सब बच्चों को पढ़ने का अधिकार है और सबको खुद का राइट्स मिलना चाहिए। He did substantial work for abolition of caste distinction. There were 3 restrictions put up in the caste system: interdining, intermarriage and change of occupation. म्हणजे इंटरडाइनिंग म्हणजे क्या? दलितों के यहाँ खुद खाना खाना, उनको खाना खाने बुलाना, इसको इंटरडाइनिंग बोलते हैं। इंटर मैरिज म्हणजे अदर कास्ट में भी शादी करना, ऐसा नहीं कि हम हमारी कास्ट से ही करेंगे ऐसा। और चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन म्हणजे अभी मोची का जो बच्चा रहता है वो मोची का ही काम करेगा ऐसा नहीं, वो पढ़ लिख के कुछ और काम भी कर सकता है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन। ही मे बिकम डॉक्टर ऑल्सो इफ ही इज गुड इन स्टडीज। In this regard, during meetings and conferences, साहू महाराज ate food from the hands of दलित। इस सिलसिले में साहू महाराज ने बहुत बार दलितों के हाथ का खाना खाया एंड ओवरथ्रू द रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरडाइनिंग। इंटरडाइनिंग का रेस्ट्रिक्शन उन्होंने पालन नहीं किया। साहू महाराज believed that till the restriction on intermarriage is followed, till then the caste distinction will not be uprooted। जब तक इंटरकास्ट मैरिज नहीं होते हैं तब तक कास्ट डिस्टिंक्शन को जड़ से नहीं निकाल सकते, ऐसा इनका मानना था। He passed the act of intercaste marriage and gave it a legal acceptance in the state। कोल्हापुर में इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज का एक लॉ बना लिया और उसको लीगल एक्सेप्टेंस दिया। On 22 February 1908, he abolished the Balutadari system by the publishing a declaration in the Government Gazette of State Kolhapur। Permission was granted to practice any occupation। बलूटादारी सिस्टम के तहत वही ऑक्यूपेशन फॉलो करना पड़ता है जो पिताजी का रहता है, जो फैमिली में रहता है, तो फिर इन्होंने उसको अबॉलिश कर दिया और इन्होंने एक नए सिरे से डॉक्यूमेंट गेजेटेड स्टेट ऑफ कोल्हापुर में बनाया कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। बाय गिविंग फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन बाय साहू महाराज, द पीपल वर फ्रीड फ्रॉम द टाइप ऑफ सोशल स्लेवरी। जो सामाजिक गुलामी थी उसमें से इनको म्हणजे इनको एक राहत मिली। द जस्टिस पार्टी डिड वैल्यूएबल वर्क फॉर सोशल इक्वालिटी इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने बहुत सराहनीय काम किया है सामाजिक एकता, सामाजिक समानता लाने के लिए। महात्मा गांधी took up the issue of eradication of untouchability in his hands and put it up on the platform of Indian National Congress। महात्मा गांधी ने भी अनटचेबिलिटी को रिमूव करने का एक अभियान चलाया, खुद के हाथ में ले लिया लगाम और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी फॉलो किया। While at Irwada prison, he debated with the rigid Hindu Pandits, stating that the religious text of Hindus do not support untouchability। उन्होंने जेल में पंडितों के साथ बहुत बहस की कि ये धार्मिक पुस्तकों में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना, तो ये अनटचेबिलिटी को कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट जैसे रामायण, महाभारत या भगवत गीता में कहीं लिखा नहीं है कि अनटचेबिलिटी को फॉलो करना। ही गेव इंस्पिरेशन टू हरिजन सेवक संघ। उन्होंने हरिजन सेवक संघ का प्रोत्साहन बढ़ाया। By taking inspiration from him, Amrutlal Vittaldas Thakkar alias Thakkar Bapu, Appa Saheb Patwardhan, etc., these activists dedicatedly worked for equality। The struggles of Dalit began under the leadership of Baba Saheb Ambedkar। फिर दलितों की जो स्ट्रगल थी वो बाबा साहेब अम्बेडकर के लीडरशिप में हुई। He aimed at establishing a society based on the principles of liberty, equality and fraternity। उन्होंने एक ऐसा समाज स्थापित करने की ठान ली जो लिबर्टी म्हणजे जो छूट दे कुछ हद तक सिद्धांतों पे बनी हो, जो समानता के सिद्धांतों पे बनी हो और जिसमें भाईचारा सिखाया जाता है। ऐसे पुरुष प्रधान सोसाइटी को उन्होंने एस्टैब्लिश करना चाहा। He was convinced that injustice to the Dalit and inequality would not end unless the caste system was completely uprooted।
ये जो जात पात का विवाद था ये नहीं निकालते हैं तब तक समानता नहीं आ सकती है, ऐसा इनका मानना था। अकॉर्डिंग टू हिम सोशल इक्वालिटी वॉज द राइट ऑफ दलित्स। सामाजिक समानता ही उनका हक है, दलितों का हक है। ही इंटेंडेड टू कैरी आउट अ मूवमेंट बेस्ड ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्होंने एक मूवमेंट कैरी करने का सोचा, एक मूवमेंट म्हणजे एक चळवळी बोलते हैं जिसको अपन, तो वो करने का बेस्ड ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट म्हणजे आत्मसम्मान के ऊपर एक उन्होंने मूवमेंट करना चाहिए। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ही एस्टैब्लिश द बहिष्कृत हितकरणी सभा। उन्होंने एक सभा बुलाई, प्लीज़ अंडरलाइन कीजिए, बहिष्कृत हितकरणी सभा इन जुलाई 1924। Be educated, be organized, and be agitated. See, in 1924, that is very long before independence. तो उन्होंने इसमें क्या किया, शिक्षित बनो, संगठित बनो और एजिटेटेड बनो, म्हणजे अगर आपका हक नहीं मिलता है तो उसके लिए लड़ो, was the inspirational message given by him to his followers. Be educated, be organized, be agitated are the words of message given by Dr. Baba Saheb Ambedkar to his followers. So you have to remember that. Be educated, be organized, and be agitated. Inspiration message given by him to his followers. Baba Saheb Bole got a bill passed in the Bombay Provincial Assembly for the public water reservoirs to be opened to the untouchables. बाबा साहेब ने एक बिल पास करवाया, बोले बाबा साहेब बोले got a bill passed in Bombay Provincial Assembly for public water reservoirs to be opened to the untouchable. However, in reality, the water reservoirs were not accessible to the Dalits, and hence Dr. Baba Saheb Ambedkar and his followers started Satyagraha at Chaudhar Lake in Mahad. लेकिन असली में उनको कुछ भी पानी वहाँ से मिलता नहीं था, तो फिर उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया, कहाँ पे, एट चौधर लेक इन महाड़. ही ऑल्सो बर्न द मनुस्मृति विच एडवोकेटेड इनइक्वालिटी. In 1930 he started satyagraha for the entry of Dalits in the Kalaram temple at Nashik. नाशिक में भी इन्होंने एक आंदोलन चलाया क्योंकि कलाराम टेम्पल में एंट्री नहीं थी दलितों को. दिस सत्याग्रह वॉज लेड बाय कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़. प्लीज अंडरलाइन दैट. दलितों के लिए जो इनइक्वालिटी का सत्याग्रह इन्होंने कलाराम टेम्पल एट नासिक में शुरू किया, उस सत्याग्रह की अगुवाई म्हणजे लीडर्स कौन थे, कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़. न्यूज़पेपर वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर्स मूवमेंट. म्हणजे कभी न छूटने वाला एक पार्ट था न्यूज़पेपर, जिसमें हर एक वो जो मूवमेंट करते थे उसकी बारे में न्यूज़ आती थी. टू क्रिएट अवेकनिंग इन द सोसाइटी एंड टू वॉइस आउट देयर ग्रीफ. म्हणजे उनकी जो दुख है वो मिटाने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत सारे न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, जैसे कि मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता. देखिए, ये अंडरलाइन करिए, ये आपको आ सकता है कंसेप्चुअल चार्ट के रूप में. न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, तो क्या लिखोगे, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता जैसे न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. इन्होंने एक पार्टी भी शुरू की, उसका नाम रखा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. ही अपोज द लॉस दैट वेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स. उन्होंने ऐसे कानून का अपोज किया जो कि ये कामगारों के आसक्ति के खिलाफ था, इंटरेस्ट के खिलाफ था. In 1942, he established All India Scheduled Caste Federation to put forth the issues of Dalits in an effective manner. 1942 में उन्होंने एक ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को सामने रखा, पुट फॉर द इश्यूज ऑफ दलित्स इन एन इफेक्टिव मैनर. थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिएशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया कि उसका ढांचा कैसे, सामाजिक ढांचा कैसे बनेगा ऑन इक्वालिटी इन मॉडर्न इंडिया. In 1956, along with his innumerable followers, he embraced Buddhism.
1956 में आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने बहुत सारे अपने फॉलोअर्स के साथ बुद्धिज्म को अपनाया, दैट एडवोकेटेड ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी, जिसमें इंसानियत थी, उस धर्म को इन्होंने अपनाया। The struggle for equality has a prominent position in the making of modern India. मॉडर्न इंडिया को बनाने में ये जो जिद्दोजहद थी समानता की, उसका बहुत बड़ा स्थान रहा है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। अब बढ़ते हैं अपने ब्लैंक्स की तरफ। कुछ ब्लैंक्स मैं आपको पूछूंगी, कुछ ब्लैंक्स टेक्स्ट बुक के होंगे, तो यू हैव टू आंसर दैट। फर्स्ट, डैश फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी एट राजकोट। डैश फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी एट राजकोट। लाला लजपत राय, साने गुरुजी, रखमाबाई। किसने बनाया था राजकोट में? डैश फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी एट राजकोट। Let's see who has founded. किसने बनाया था दोस्तों, बोलिए? डॉक्टर रखमाबाई जनार्दन सवे। डॉक्टर रखमाबाई जनार्दन सवे founded the Red Cross Society at Rajkot. Dash was the president of Mill Workers Union at Amalner. अमलनेर में कौन था प्रेसिडेंट? तो he was none other than साने गुरुजी. President of the first session of AITUC, All India Trade Union Congress, was Lala Lajpat Rai. Dash got a bill passed in the Bombay Provincial Assembly for the public water reservoirs to be opened to untouchable. That is none other than Baba Saheb Bole. Neel Darpan, written by Dash, brought to notice of the society of the wretched condition of the peasants. नील दर्पण बाय दीन बंधु मित्र। अब दोस्तों नेम द फॉलोइंग है, तो आपको आंसर देना है इसका। थ्रू द मैगजीन सोमवंशीय मित्र रेज द वॉइस रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ मुरलीस एंड जोगिन्स। तो ये कौन थे? तो ये थे नन अदर देन शिवराम जानबा कांबळे। सेकेंड, चेयरमैन ऑफ मुंबई ब्रांच ऑफ सत्यशोधक समाज, नारायण मेघाजी लोखंडे, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ, क्या बुलाते थे उनको? व्हाट वाज नारायण मेघाजी लोखंडे कॉल्ड एज? ये पहले भी आ चुका है दोस्तों। नारायण मेघाजी लोखंडे was also called as father of, क्या बुलाते थे? What was he called as? Father of Indian Workers Movement. ओके हाँ, तो इसके बाद अभी तो इसमें आपको नारायण मेघाजी लोखंडे का क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ मुंबई ब्रांच ऑफ सत्यशोधक समाज। मैंने तो फादर ऑफ इंडियन वर्कर्स मूवमेंट इसलिए बताया कि वो भी एक है। मूवमेंट ऑफ इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन तमिलनाडु, ये किसने किया था? पेरियर रामास्वामी। एक्टिव इन इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट, मनवेंद्र नाथ रॉय। फाउंडर ऑफ किसान सभा, बाबा रामचंद्र। तो दोस्तों ये था आपके फिल इन द ब्लैंक्स और नेम द फॉलोइंग। अब शॉर्ट नोट्स है। सोशल वर्क ऑफ विठल रामजी शिंदे, ये तो आपको टेक्स्ट बुक से लिखना पड़ेगा दोस्तों। रिफॉर्म्स ऑफ राजश्री साहू महाराज इन द स्टेट ऑफ कोल्हापुर, ये भी टेक्स्ट बुक से लिखना। अगर नहीं जमता है तो आई विल सेंड यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।